अभी पिछले दिनों पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव संपन्न हुए और बड़ी खुशी की बात है कि बड़े शांतिपूर्ण माहौल में ये चुनाव संपन्न हुए। हमारे यहाँ भी चुनाव था, जिला परिषद का चुनाव। वार्ड नंबर 6 स्तोन जिला परिषद के नाम से हमारी सीट है, उसमें चुनाव हुआ और उसमें दो बहुत ही सम्मानित कैंडिडेट थे, रजनीश चौहान जी और भाई खत्रीराम ठाकुर जी। दोनों कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पूरे इलाका में प्रचार प्रसार हुआ और इसमें भाई खत्रीराम ठाकुर जी विजयी हुए। उसके बाद लगातार जिस दिन से रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद शिलाई से या उनका एड्रेस कहीं पोंटा में भी है, श्रीमती पिंकी रमोल जी लगातार हमारी जो 11 पंचायतें इस क्षेत्र में पड़ती है, स्तोन क्षेत्र में पड़ती है, इस जिला परिषद के क्षेत्र में पड़ती है, पिंकी रमोल जी लगातार आंच बोझ जो हमारा क्षेत्र पड़ता है हम लोगों के ऊपर एक आरोप लगा रही हैं कि जो यहाँ से भारी लीड भाई खत्रीराम ठाकुर जी को गई है उसमें ये जो आंच बोझ क्षेत्र है वो बिक गया है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या अपने मत का प्रयोग करना, किसी प्रत्याशी को देखकर अपने मत का प्रयोग करना, क्या ये बिकना है? क्या लोगों ने जो लोगों को ये 5 साल बाद मौका मिलता है और वो अपने मत का प्रयोग करके सही कैंडिडेट का, सही प्रत्याशी का चुनाव करते हैं, तो क्या ये इसको बिकना कहा जाता है? ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। इसमें प्रजातंत्र की यही तो एक खूबसूरती है कि सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। आज हमने इस बात की शिकायत थाना पोंटा साहिब में कर दी है क्योंकि 11 पंचायतों के लोगों की जिस प्रकार से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। मैं चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि वो इस पर त्वरित कार्रवाई करे, अन्यथा इस क्षेत्र में 11 पंचायतों में माहौल बहुत बिगड़ रहा है। लोगों के दिलों में बहुत गुस्सा है कि आज हम जब अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं और वो एक महिला हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, इसके लिए सभी लोगों में, 11 पंचायत लोगों में बड़ी निराशा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार जब लोग जो भी कैंडिडेट प्रत्याशी वोट मांगने आता है वो अपने अपने विचार रखता है, अपनी अपनी जो उसके अंदर कार्यशैली उसको रखता है, उस कार्यशैली को देखते हुए लोग वोट डालते हैं। लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाना, हमेशा कोई भी इंसान होता है अपने विवेक से वोट डालता है, अपनी सोच समझ के वोट डालता है, लेकिन इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और आज तो हम कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो कल ये हो सकता है कि यहाँ पर शांति भंग हो सकती है, लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर सकता है। उसका जिम्मेवार फिर वो प्रशासन देखेगा। हम आज यहाँ पर सूचित कर चुके हैं और अपनी तरफ से एप्लीकेशन यहाँ पर एक दे चुके हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके और लोगों की जो भावनाओं को ठेस पहुँच रही है उसका मान सम्मान हो सके। इसलिए हम आज ये यहाँ पर प्रार्थना लेकर आए थे कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें।